हेलो स्टूडेंट, होपफुली आप सब मस्त होंगे, बिंदास होंगे, जबरदस्त होंगे। दिस इज राहुल। वेलकम टू राहुल मैथ साइंस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। गुड मॉर्निंग, जय श्री राम, राम राम, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम, वॉट एवर यू फील बेटर कनेक्ट विद मी। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। केस नंबर 1 में क्या है? डाटा इन अ रो। तो डाटा रो में रहेगा, मतलब डाटा सारे एक लाइन में लिखा हुआ है। उस केस में मीन का जो फॉर्मूला बनेगा, समेशन ऑफ एफ आई अपॉन एन। समेशन ऑफ एफ आई अपॉन एन, इसको कहा जाएगा सम ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन था, और एन का मतलब था नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सही है। फिर इसके बाद केस नंबर 2 आया था। केस नंबर 2 में मैंने ये कहा था डाटा इन अ टेबल। डाटा किसमें है? टेबल में है, लेकिन विदाउट क्लास इंटरवल। मतलब वो क्लास इंटरवल के फॉर्म में नहीं है, टेबल के फॉर्म में। मतलब ऐसा रहेगा, एक एक्सआई रहेगा, एक एफआई रहेगा। क्लियर है? जो एक्सआई होगा, देखो एग्जाम में बहुत बार बच्चे कंफ्यूज आते हैं किसको एक्सआई माने किसको एफआई माने। एक्सआई जो रहेगा वो हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगा, याद रखना। एक्सआई हमेशा इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा, मतलब बढ़ता हुआ रहेगा। क्लियर है? और जो एफ आई होगा वो अप एंड डाउन हो रहा होगा, अप एंड डाउन हो रहा होगा। या दूसरा कह सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट एंड मार्क्स ऑब्टेन्ड। नंबर ऑफ स्टूडेंट, मार्क्स ऑब्टेन्ड। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड कहा जाएगा, ये ऊपर जाएगा। जैसे 2 नंबर पाने वाले 3 नंबर, 4 नंबर, और नंबर ऑफ स्टूडेंट 2 मार्क्स पाने वाले 6 स्टूडेंट, 3 मार्क्स पाने वाले 4 स्टूडेंट, 4 मार्क्स पाने वाले 2 स्टूडेंट, और 5 में 5 मार्क्स पाने वाले 5 स्टूडेंट। तो इसको हम लोग ये कह सकते हैं मार्क्स, और इसको हम लोग कह सकते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट एज अ एग्जाम्पल के रूप में। इस केस में मैंने आपको बताया था जो फॉर्मूला आएगा एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। इसका मतलब क्या है? एफ आई एक्स आई का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों का मल्टीप्लाई। क्लियर है? इसका मतलब क्या हो गया? समेशन मतलब कि सम करना है, उनको ऐड करना है। जो आएगा मल्टीप्लाई होकर के उनको ऐड कर दीजिए। मीन्स 12 प्लस 12 प्लस 8 प्लस 25 कुछ आएगा ना ऐड करने पर। अपॉन में समेशन ऑफ एफ आई, मतलब इन सभी का सम। क्लियर है? दोनों को डिवाइड करने पे मुझे क्या मिल जाएगा? मीन मिल जाएगा। और इस मेथड के लिए मैंने आपको नाम दिया था डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड। अब हम मूव करने जा रहे हैं केस नंबर 3 की तरफ। केस नंबर 3 ये कह रहा है डाटा इन टेबल। डाटा किसमें हो? टेबल में हो, लेकिन विद सीआई। विद सीआई का मतलब क्या हो रहा है? ग्रुप में लिखा हो। 10 से 20 के लिए इतने लोग हैं, 20 से 30 के लिए इतने लोग हैं, 50 से 60 के लिए इतने लोग हैं। मतलब ग्रुप में हो। कैसा हो? ग्रुप में हो। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसा, ये है क्लास इंटरवल, ये है फ्रीक्वेंसी। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 6 8 3 4, ऐसे लिखा होगा ना? क्लियर है? तो इस केस में जो फॉर्मूला आएगा, इस केस में जो फॉर्मूला आएगा, अब देखो ये फॉर्मूला तो अप्लाई कर ही सकते हैं, ये तो एवरग्रीन था ही, ये एवरग्रीन फॉर्मूला है। लेकिन जब प्रॉब्लम्स आने लगी, जब कैलकुलेशन करने में काफी प्रॉब्लम्स आने लगा, मतलब कैलकुलेशन काफी बड़ा हो गया, लेंथ ज्यादा हो गया, तो उसको इजी करने के लिए हम पहले से ही मीन को एज्यूम कर लिए। मीन को हमें फाइंड क्या करना था? मीन। और हम मीन ही पहले से एज्यूम कर रहे हैं, इसीलिए इस मेथड का नाम आएगा एज्यूम मीन मेथड।
इस मेथड के लिए फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। ए क्या है, ए कुछ और नहीं है, ए वही है एज्यूम मीन। क्या है, एज्यूम मीन। मैंने कहा था ना मीन मानेंगे पहले, लेकिन ये मीन मानेंगे तो मानेंगे किसको, किसको मानेंगे, मीन मानेंगे इन एक्सआई में, इन एक्सआई में, जिसको मन करे उसको आप मीन मान लीजिएगा। मैं आपको एक सजेस्ट कर रहा हूं कि मीन मानना हमेशा बीच वाले को, किसको मानना, देखो क्वेश्चन में कह सकता है कि अबाउट 10 के अबाउट 20 के अबाउट, मतलब वो ये कह सकता है कि आप ना मीन मानो, मैं आपको मीन दे रहा हूं, आप उसे मीन मान लो। समझ में आया। लेकिन अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं दे रहा है तो एक्स आई वाले कॉलम में जो बीच में होगा उसी को हम मीन मान लेंगे। समझ में आया, जो बीच में होगा उसी को हम मीन मान लेंगे। अब एक और टर्म नया आया था, क्या है, डी आई। डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए होता है। डी आई क्या है, एक्स आई माइनस ए है। सर सब कुछ तो ठीक है, ए के लिए आपने कह दिया एज्यूम मीन इन एक्स आई, डी आई के लिए कह दिया है एक्स आई माइनस ए। सर एक्स आई कहाँ है, एक्स आई तो सर आपने बताया नहीं, तो अब एक्स आई के लिए सुनो, एक्स आई क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। सर ये क्या है, लोअर लिमिट अपर लिमिट, लोअर लिमिट अपर लिमिट अपॉन में 2, तो 0 प्लस 10 10 10 अपॉन 2 5, 10 प्लस 20 30 अपॉन 2 15। अब ध्यान से सुनना, क्या सभी में गैप 10 10 का है, सभी में गैप 10 10 का है, और जहां के लिए एक्स आई कितना आया था 5, जहां के लिए कितना आया है 15, 10 का गैप आ रहा है ना, तो अब अगला वाला 10 बढ़ा दो, कितना हो जाएगा 25 ही आ रहा है, नेक्स्ट 35। सबको समझ में आ गया, कोई दिक्कत इसमें। एक और मेथड है जिसको हम लोग कहते हैं शॉर्टकट मेथड, क्या कहेंगे, शॉर्टकट मेथड। क्लियर है, इसका नाम क्या था, एज्यूम मीन मेथड। क्या है फॉर्मूला, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई डी आई अपॉन, मतलब पहले डी आई निकालेंगे, फिर एफ आई को डी आई से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगा उनका सम करेंगे, फिर समेशन ऑफ एफ आई से डिवाइड करेंगे प्लस का एच। क्लियर है। एक मेथड और है जिसका नाम क्या है, शॉर्टकट मेथड। क्या नाम है, शॉर्टकट मेथड। तो शॉर्टकट मेथड में आ जाएगा शॉर्टकट मेथड। हाँ सर ये ए कहाँ से फाइंड करें, ए क्या लिखा है, एज्यूम मीन इन एक्सआई, एक्सआई का जो कॉलम आएगा उसमें जो बीच वाला होगा उसी को ए मान लेना। ये तो हम मान सकते हैं अपने सुविधा अनुसार जो अच्छा लगेगा, लेकिन अगर क्वेश्चन ने कह दिया नहीं इसको ए मानना है तो आप उसको ही ए मानिएगा। क्लियर है। देखो क्वेश्चन दो तरह से बन सकता है, या तो वो ये कहेगा कि आप 14 को ही मान लो जो इजी है, या तो वो ये कह देगा 10 को ही मान लो जो टफ है, या तो वो कुछ नहीं कहेगा अपने आप से मान लो। समझ में आया। और जब अपने आप से मानेंगे तो जो इजी होगा वही तो मानेंगे। तो एज्यूम मीन मतलब ए कहाँ से निकालना है, एक्स आई से। कहाँ से निकालना है, एक्स आई में किसको मानेंगे, मेनली बीच वाले को। क्लियर है। डी आई क्या होता है, एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस, और एक्स आई क्या होता है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2, मतलब दोनों लिमिट को ऐड करके अपॉन में 2 कर दो। क्लियर है। सर इसमें ए का क्या आएगा, इसमें ए क्या आएगा, किसमें ए आएगा, इसमें अभी आपने एक्स आई कहाँ निकाला है। अगर एक्स आई निकालने की बात कर रहे हो तो यहाँ एक्स आई आया था 5 10 15 25, चाहे 15 को मान लो चाहे 25। अब अगर क्वेश्चन ने कहा 15 मानना है तो आपको 15 मानना पड़ेगा, और अगर क्वेश्चन ने कहा 25 को मानना है तो आपको 25 मानना पड़ेगा। एक्स आई माइनस है, यहाँ पूरे एक्स आई को ऐड कर तब माइनस करना है। एक्स आई फर्स्ट वाला, सेकंड वाला, थर्ड वाला, फोर्थ वाला। में एक मेथड और था जो मैं आपको बोल रहा,
सोल्यूशन है। जब प्रॉब्लम बनता है तो solution भी तो सोल्यूशन भी बन जाता है। ये नहीं कट करूंगा अब, लेकिन जो बोला हूँ ये नहीं कट करूंगा, ये कट करूंगा। सर आप क्या कह रहे हो, छोड़ो, जाने दो, पढ़ाओ। out of syllabus. आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, अगला जो मेथड है शॉर्टकट मेथड, वेरी इंपॉर्टेंट है। मैं मैक्सिमम क्वेश्चन यही मेथड, इसको कहीं नहीं तय करूंगा। ठीक है, शॉर्टकट मेथड में सब कुछ ऐसा ही दिया रहेगा, सब कुछ ऐसा ही दिया रहेगा। मीन निकालने का जो फॉर्मूला है a प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई ब्रैकेट के अंदर इंटू एच। समझ में आया? कोई दिक्कत इसमें? सर दो चीज नया आ गया। क्या नया आ गया? यू आई और एच। एच कुछ और नहीं है, एच का मतलब होता है गैप। गैप कितने का है? गैप कितने का है? 10 का। ठीक है, ए क्या था? ए क्या है? एज्यूम मीन। ये मीन कहाँ मानते हैं? एक्साई मानते हैं ना? क्लियर है? यू आई क्या हो जाएगा? यू आई कुछ और नहीं होता है, डी आई अपॉन एच होता है। क्या होता है? डी आई अपॉन डी एक्स आई माइनस ए, एक्स आई माइनस ए। सही है? मेरे ख्याल से हो गया, कोई दिक्कत इसमें? अरे यू मिल गया, एच मिल गया, ए तो मालूम ही है, कोई दिक्कत? दोनों तीनों सभी को नोट कर लो, फिर आगे बढ़ा जाए। नोट करो। शॉर्टकट मेथड क्या था फॉर्मूले में? ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई। क्लियर है? यहाँ से कोई दिक्कत? और मल्टीप्लाई में क्या आएगा? एच। तो मीन का शॉर्टकट मेथड क्या था बेटा? ए प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच। ये बताओ, क्या ui कैसे ऑब्टेन करते थे? ui को ऑब्टेन करने के लिए फॉर्मूला ये था di अपॉन एच, और di को ऑब्टेन करने का फॉर्मूला ये था xi माइनस ए अपॉन एच। क्या हमें यहाँ xi मालूम है? तो सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है? xi फाइंड करना है। और xi के लिए मैंने आपको ये बताया था, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। ठीक है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में। इसी का मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको ये भी दिया था कि इन दोनों का मिडिल वैल्यू, इन दोनों का मिडिल वैल्यू तो क्या आएगा? 0.02, 0. या दोनों को ऐड करके अपॉन में 2 करोगे तो भी कितना आएगा? 0.02, 0.02। अब सभी में गैप क्या सेम है? जितना गैप सेम है वही गैप ऐड करते चले जाओ, वही गैप ऐड करते चले जाओ। तो नेक्स्ट कितना आ जाएगा? 0.06। सही है, कोई दिक्कत? अब xi के बाद हम डायरेक्ट ui फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? ui। लेकिन ui फाइंड करने के लिए पहले मुझे क्या पता होना चाहिए? a। और a हम लोग कहाँ लेते थे? a का मतलब क्या था? हम लोग एज्यूम करते थे xi में। ए हम लोग एज्यूम करते हैं xi में, और कोशिश यही करते हैं कि मिडिल वैल्यू टेक किया जाए। कौन सा टेक किया जाए? मिडिल वैल्यू। तो अब देखो यहाँ से 6 वैल्यूज हैं, तो ये कंसिडर कर लो। आप चाहो इसको भी कर सकते हो। ये क्या बन गया मेरे लिए? ए। कोई दिक्कत इसमें? मैं फिर बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लो। xi मिल गया, xi मिल गया है। हमें क्या फाइंड करना पड़ेगा? पहले ए। और ए क्या होता था? एज्यूम मीन। एज्यूम मीन, जिसको हम कहाँ एज्यूम करते थे? xi के वैल्यू में जो बीच में आएगा मिडिल में, उसी को हम लोग एज्यूम कर लेते थे। क्लियर है? तो हमने किसको मान लिया? 0.14, 0.14। अब हमें ए मिल गया। मैंने आपसे बताया ए मिलने के बाद ui निकालो। जिसको भी ए माना है वो 0, ऊपर 1 2 3, नीचे का भी 1 2 3 है ही नहीं है, तो अब ऊपर वाला किस में जाएगा? माइनस में, और 0 के नीचे प्लस में। फॉर्मूले में क्या था? एफ आई यू आई का मल्टीप्लाई है ना, एफ आई यू आई का मल्टीप्लाई। तो आप भी यहाँ
एफ आई और यू आई को मल्टीप्लाई करिए। क्लियर है? हमने क्या करेंगे यहाँ पर मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई किसको, एफ आई UI यू आई को। तो ये रहा यू आई, ये रहा एफ आई, कितना हो जाएगा माइनस का 12, माइनस का 18, माइनस का 9, 0 4 4, सही है। माइनस का 30, माइनस का 39, प्लस का 8, ओवरऑल कितना आ जाएगा माइनस का माइनस का 31, सही है। एंड आउट फॉर्मूले में क्या था, ए का वैल्यू क्या है 0.14 0.14। समेशन ऑफ एफ आई यू आई कितना आया है माइनस का 31। समेशन ऑफ एफ आई ये है ऐड करिए जो कि मुझे बुक में ही दिया गया है 30, जो कि क्वेश्चन में गिवन है, कितना है 30। और अगर नहीं गिवन होगा तो आपको ऐड करना पड़ेगा। देख लीजिए 13, 22, 24, 28, 30, क्लियर है। अपॉन में क्या आ जाएगा 30। और एच का मतलब क्या था, गैप। गैप कितने का है 0.04, 0.04, सही है। पॉइंट हटेगा अपॉन में, देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है इसीलिए अपॉन में 100, 1 टाइम 25 टाइम, सही है। 0.14 प्लस का माइनस 31, इन दोनों को आपस में क्या कर दीजिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर इन दोनों को अगर आपस में हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 750 क्या आएगा 750, क्लियर है। अब आपको माइनस 31 को 750 से डिवाइड करना है 0.099। बस ध्यान से सुनो, देखना पड़ता है फिर मेरी बात को सुनो, देखो ना, बस सुनो, समझ में पक्का आएगा, बस तुम देखो ना। सुनो जब उनसे कहो कुछ सुनने ले हंसने लगेंगे। हंसो ना, पहले पहले सुनो, 20 सेकंड में सुनो, उसके बाद अभी हंसना। पहले हंसोगे तो बाद में दुनिया वाले हंसेंगे। पहले सीरियस होगे, बाद में खुद हंसोगे, दुनिया सोचेगी तो भैया कहाँ से कहाँ पहुंच गया। आप ही सबको प्यार दीजिए। इंसान पता है, इंसान मार से कभी खुश नहीं होता है, इंसान कभी मार से खुश नहीं होता है। जब तक उसके अंदर आत्मा नहीं जागेगी तब तक कुछ नहीं होता। लोग कहते हैं आँख खुलती है तो आत्मा जग जाती है। तो बस ठीक है, आँख खुले नहीं आत्मा जग जाए तो आँख बंद होने पर आत्मा उड़ भी जाती है फिर, आत्मा बन जाती है। ठीक है। नोट कर ले पहले समझ लो फिर आराम से करो। क्वेश्चन नंबर 7 में ये कहा जा रहा है कि हमें टेबल दिया गया है, हमें फाइंड करना है मीन, क्लियर है। टेबल में हमें दिया गया है क्लास इंटरवल एंड फ्रीक्वेंसी। क्लास इंटरवल स्टार्टिंग कहाँ से 0.00 से 0.04 और हर एक में गैप सेम है अप टू कहाँ तक 0.24 तक, और गैप है 0.04 का, क्लियर है। यस सर। फ्रीक्वेंसी भी आपने लिख लिया। अब आपको यहाँ यूज करना है कौन सा मेथड, शॉर्टकट मेथड। अगर शॉर्टकट मेथड यूज करना है तो पहले आप फॉर्मूले को मेंशन कर दीजिए, फॉर्मूले को पहले नोट ही कर दो। फॉर्मूला नोट हो गया तो फॉर्मूला क्या था, a प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समेशन ऑफ एफ आई इंटू एच, क्लियर है। h का मतलब था गैप, h का मतलब था यू आई का फॉर्मूला होता था एक्स आई माइनस ए अपॉन एच, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। अब हमें यहाँ पर a आ गया और xi आ गया, तो पहले xi फाइंड करना पड़ेगा। चाहे जो मेथड लगाओगे मीन का, इस तरह के केस में, मतलब ग्रुप फ्रीक्वेंसी में, ग्रुप डाटा में आपको xi फाइंड करना पड़ेगा। जब क्लास इंटरवल में दिया होगा तो आपको xi फाइंड करना पड़ेगा, बिना xi फाइंड किए हुए आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो xi निकालने के लिए मेथड क्या होता था, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन में 2। तो अपर लिमिट लोअर लिमिट अपॉन में 2, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो 0.04 अपॉन में 2 मीन 0.02। या डायरेक्ट निकाल सकते हो इनके बीच का वैल्यू, इनके बीच का वैल्यू, तो कितना आ जाएगा 0.02।
अब देखो सभी में गैप सेम है, सभी में गैप सेम है। गैप कितने का है? 0.04 का। तो गैप को ऐड करते हुए चले जाओ, गैप को ऐड करते हुए चले जाओ। तो गैप को ऐड करते हुए चले गए तो कहाँ तक आया है? 0.22 तक आया है। क्लियर है? क्या xi मिल गया? अब जो a होता है वो a कहाँ से आता है? a आता है xi में आता है। a कहाँ आता है? xi में आता है। तो हमने xi में क्या मान लिया? इसको a मान लिया। किसी को भी a मान सकते हो, डजंट मैटर, लेकिन a उसी को मानना जिससे इजी हो सके सोल्यूशन आपका। ठीक है, तो हमने a इसको माना था। जिसको भी a मानोगे वो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। किसमें? ui। अब ui के मेथड यूज कर रहे हो तो इसका मतलब ऊपर 1 2 3 4, नीचे भी 1 2 3 4। ऊपर वाला नेगेटिव का, नीचे वाला पॉजिटिव का। फॉर्मूले में क्या था? a प्लस समेशन ऑफ एफ आई यू आई, मतलब एफ आई यू आई का मल्टीप्लाई। तो आप पहले एफ आई और यू आई का मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई हो गया। फॉर्मूले में समेशन कह रहा था तो आपने नेगेटिव का एक बार सम कर लिया, पॉजिटिव का एक बार सम कर लिया। पूरे को सॉल्व करने पे माइनस का 30 बना गया। आ जाइए फॉर्मूले में, ए का वैल्यू कितना था? 0.14, 0.14। समेशन ऑफ एफ आई यू आई कितना आया है? माइनस का 31। समेशन ऑफ एफ आई 30। ऐसे ऐड करके भी निकाल सकते हो, क्वेश्चन में भी गिवन है 30। और एच कितना है? 0.04। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, यही गलती करते हो मैक्सिमम लोग। पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो पॉइंट हटेगा, अपॉन में 100 है। 4 1 टाइम्स, 25 टाइम्स। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आता है? 75, 0 का 0। क्लियर है? 75। अब माइनस का 31 को 750 से डिवाइड करेंगे तो 0.041 आएगा। क्लियर है? यहाँ से यहाँ तक दोनों को। अब देखो प्लस माइनस माइनस, तो जब इसमें माइनस करोगे ये कितना जाएगा? 0.099। क्लियर है? यहाँ से यहाँ तक कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए। अब तो देखो। जिससे इसको पहले कॉन्टिन्यूअस मिलाएंगे। पहली बात ये, देखो गैप कितने का है? सभी में गैप 2 का है, यस सर। पहली बात। लेकिन क्या पहला वाला जहां पर खत्म हो रहा है, सेकंड वाला वही स्टार्ट हो रहा है? नहीं, फर्स्ट वाला एंड हो रहा है 52 पर, तो सेकंड वाला स्टार्ट हो रहा है 53 पर। तो ये कॉन्टिन्यूअस नहीं है। इसे कॉन्टिन्यूअस में बनाने के लिए गैप कितने का है? एक्स्ट्रा गैप। वन। एक रो से दूसरे रो में आने के लिए गैप कितने का है? 1 का है ना। इस 1 का गैप को गायब करना पड़ेगा। तो 1 के गैप को गायब करने के लिए, 1 के गैप को गायब करने के लिए अपर लिमिट में 0.5, मतलब उसका हाफ, उसका 1 का हाफ। 1 का हाफ कितना आएगा? 1 का हाफ कितना आएगा? 0.5 अपर लिमिट में ऐड करना है, लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करना है। अपर लिमिट में ऐड करना है, लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करना है। तो बहुत ध्यान से सुनना, बस एक बार देखो समझ आ जाएगा। ये क्या बन जाएगा? क्लास इंटरवल। लोअर लिमिट में सब्ट्रैक्ट करना है, मींस 49.5। अपर लिमिट में ऐड करना है, मींस 52.5। अब ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, ट्रिक बता रहा हूँ उसे अप्लाई कर दो। जहां पे खत्म हुआ है ना वही जहां से आ जाएगा। 52. ये था ना, इसमें 0.5 ऐड कर दो, फिर यही चीज यहाँ आ जाएगा। 58 यहाँ बढ़ जाएगा, 58.5 हो जाएगा। 58.5 माइनस 61.5, 61.5 से लेकर के 64.5 तक। सही है? अब मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा? एक्सआई। एक्सआई क्या होता था? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करो, तो इन दोनों को ऐड करने पे आ जाएगा 102। 102 अपॉन में 2 लिखने पर कितना आ जाएगा? 51। कितना आ जाएगा? 51 इन दोनों के बीच का वैल्यू भी है। अब देखो गैप सभी में कितने का है? 3 का गैप है, तो 3 ऐड करते चले जाओ। 54, 57। सही है? कोई दिक्कत इसमें? अब हमें क्या फाइंड करना है? यूआई। क्या फाइंड करना है?
UI, और UI के से पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा? ए कहाँ आता है? XI में। मिडिल ना बोलो फिर, अब पहले XI बोलो। कहाँ आता है? XI में कहाँ? मिडिल में। 57 तो मैंने इसको मान लिया है क्या? ए। क्लियर है? तो जिसको ए मानोगे वो हो जाएगा 0, ऊपर माइनस का 1, माइनस का 2, नीचे प्लस का 1, प्लस का 2। सही है? यस सर। फॉर्मूला को लिखिए पहले यहाँ पर, x बार इज इक्वल टू a प्लस समेशन ऑफ fi ui होल अपॉन समेशन ऑफ fi ब्रैकेट के बाहर इनटू h। a कितना आया बेटा? 57। समेशन ऑफ fi ui अभी निकाला नहीं गया है, तो सबसे पहले fi ui को मल्टीप्लाई करना है। तो ये रहा ui, ये है fi, तो -30 माइनस 110 0 115 और ये 50। सही है? अगर आप दोनों पहले प्लस वाले को ऐड करो, हाउ मच कितना आ जाएगा? 165 और ये 140, तो माइनस का 140 है और प्लस का 165 है, तो प्लस का 25 रह जाएगा। प्लस का आइए वैल्यू पुट किया जाए, प्लस का 25 अपॉन समेशन ऑफ fi, मतलब इनको ऐड करना है। देखो शायद इनका ऐड बुक में दिया हो, पहले से दिया हो कि नंबर ऑफ सिटीज कितने हैं। नहीं दिया। अगर नहीं दिया है तो मुझे ऐड करना पड़ेगा। कर लीजिए। 5 5 5 5 20 का 0 कैरी आया 2 2 1 3 4 7 8 10 का 0 कैरी आया 1 2 3 4 400 अपॉन में 400। बेटा गैप कितने का है? ये वाला लोगे, ये गैप लोगे, सर ये बात अब ये लेंगे, इससे तो मतलब ही नहीं रहेगा ना। गैप कितने का है? 3 का। सही है? 5 के टेबल से 5 5 जा 5 8 जा और 0। 5 के टेबल से 1 16। सही है? 3 को डिवाइड करना है किससे? 16 से। नहीं होगा। 1 टाइम पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा? 30 30 हाउ मेनी टाइम्स? 1 टाइम्स। रिमाइंडर कितना बचेगा? 14। 14 क्या हो जाएगा रिमाइंडर? 14। अरे 30 हो जाएगा, 30 में 16 माइनस करोगे तो 14 आएगा। 14 आएगा। अब 14 में पॉइंट लगा है तो आगे बढ़ जाएगा 0 140 1 तो 16 8 जा 16 8 जा 128 128 फिर 8 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, मतलब 6 टाइम लिख दीजिए। अगर इसको इसमें ऐड कर दिया जाए तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा तो 57.186। चेक कीजिए कहीं ऐसा आ रहा है। अब हमें ये बताओ, इतनी बात बताओ, बस चेक करते रहो, लिखते भी रहो। सर 57.19 है। 19 राउंड अप बन जाएगा। हमें इतनी बताओ, ये इंपॉर्टेंट है ज्यादा कि ये वो क्या नीचे वाला टेबल बन गया तो ये हो गया। वो टेबल सही बना लेंगे, वैल्यू सही निकालोगे तो पुट करके आंसर निकाल जाओगे। कितना छोटा कैलकुलेशन होता जो है वो 5 नंबर का। आपको दिमाग लगाना ही नहीं आता। बात को सुनने ध्यान से, इन दो पहले अगर कॉन्टिन्यूअस में लिखा होगा, एक के गैप को लिख दो पहले। एक का गैप कितने का आ रहा है? 3 का आ रहा है, 3 का गैप आ रहा है ना। इन दोनों को ऐड करो अपॉन में 2, कितना आ जाएगा? 51। 3 ऐड करते चले जाओ, 3 ऐड करते चले जाओ। मिडिल वैल्यू को a मान लेना, उसके सामने वाला 0, ऊपर 1 2 3 4, नीचे 1 2 3 4, ऊपर वाला माइनस का, नीचे वाला प्लस का। ui को fi से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, डायरेक्ट फॉर्मूले पुट करो, आंसर मिल जाएगा। कोई कैलकुलेशन बड़ा करना ही नहीं पड़ा। लेकिन अभी अगर आप डायरेक्ट मेथड लगाते, कौन सा मेथड? तो लो 51 को 15 से मल्टीप्लाई, 54 को 110 से मल्टीप्लाई, जितने बड़े बड़े मल्टीप्लाई आते हैं और फिर उतना ही बड़ा क्या आता? एडिशन आता। फिर टाइम नहीं होता। ठीक है, अब उस बड़े बड़े मल्टीप्लाई में हो सकता है कोई छोटा सा गड़बड़ी कर देते। क्लियर है? नोट कर लीजिए।